मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहितु गुरुवाय प्रार्थना करते हुए हम लोग उस गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान के मंगलमयी कथाओं को श्रवण करेंगे। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की प्रीति विधान के लिए उन्होंने स्वयं विरोधी भाव की याचना की थी। इससे उनकी भक्ति की कोई हानि नहीं हुई। यदि पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बदले में उन्हें बद्ध करने की इच्छा से तनिक भी विरोधी व्यवहार करते, भक्ति पथ पद से सदा सर्वदा के लिए पतन हो जाते। पितामह भीष्म जो भी भगवान के साथ लीलाएं विरोधाभास किए हैं, विरोधाभाव की प्रकाश किए हैं, ये सब भगवान का प्रीति हेतु, भगवान की प्रीति विधान के लिए ही किए थे। किंतु पितामह भीष्म भीतर से परम शुद्ध परम ज्ञानी भगवान के भक्त, ज्ञानी भक्त थे। अंत में भगवान स्वयं ऐसे भक्त से मिलने के लिए स्वयं आते हैं। यदि उनके अंदर में विरोधाभास होता तो भगवान कदापि नहीं आते उनसे मिलने। इसलिए पितामह भीष्म परम ज्ञानी भक्त है। पितामह भीष्म ने महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। वह स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। युधितुरवरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित सरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्णात्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 9 अध्याय का 34 नंबर श्लोक में पितामह भीष्म इस प्रकार कह रहे हैं। इस श्लोक की टीका में श्री शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी भीष्म पितामह के भक्ति भाव को बड़े ही रसपूर्वक रूप में अभिव्यक्त किया है। श्री शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी ने कहते हैं कि बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से श्रवण कीजिए। जैसे हमारे श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल में गायों के खुर से उत्तिष्ठ रज अर्थात उड़ती हुई ब्रज की रज भगवान श्री कृष्ण के प्रशस्त सुख पूर्वक आनंदमयी मुखमंडल को धूल धूसरित कर उनके सौंदर्य और माधुर्यों की अभिवृद्ध करती है, बढ़ाती है। इतना सौंदर्य, इतनी माधुर्य को देखकर
संपूर्ण ब्रजमंडल प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, आनंद में मग्न हो जाते हैं। और उसी रस में डूबते हुए भगवान श्री कृष्ण भी आनंद में डूबे हुए और रंध्राण वेणु भगवान सुंदर वेणु वादन करते हुए बरहा पीड़म नटबर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, गले में वैजयंती के माला धारण किए हुए रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यश्वपदरमणं प्रादुसदगीत कीर्ति, बड़ा सुंदर गीत गा रहे हैं और गोपियों को भी आह्वान कर रहे हैं उस रंध्राण वेणु के द्वारा कि मैं गौचरान करने जा रहा हूँ, यहाँ इस स्थान में जा रहा हूँ। और कर्णयो कर्णिकारम, कान में कन्यारी के फूल लेकर के इशारा कर रहे हैं, बड़े आनंद पूर्वक ब्रजमंडल में गोचरान कर रहे हैं भगवान। मानो हमारे श्री सचिनंदन गौर हरि अपने भक्त मंडली के सहित नगर संकीर्तन जिस प्रकार करते हैं, मानो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस प्रकार कीर्तन करते हुए जब गली गलियों में नगर नगर में जाते हैं तो सभी भक्त लोगों जो है महाप्रभु को देखकर सभी भक्त लोगों ना महाप्रभु के पीछे पीछे नृत्य करते हुए चलते हैं। और जो अभक्त है वह भी भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का वाणी को श्रवण करके अपना घर द्वार छोड़ करके उनके साथ नृत्य करने चले जाते थे। जिस प्रकार रंध्राण वेणु रधर सुदया पूरयन गोपवृंदई, भगवान जिस प्रकार का वेणु वादन करते हैं और सब गोपियों को बुलाते हैं, इसी प्रकार कलियुग में हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु महामंत्र को उच्चारण करते हुए सभी गोपियों को बुला रहे हैं कि आ जाओ, मैं आ गया हूं और मेरा साथ लीला करो। और हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप कैसा है, बड़ा सुंदर रूप है, बड़ा सुंदर। सखे कालाय गौरमुदारम, ओ सखे कालाय गौरमुदारम, निंदितहाटक कांति कलेबर, निंदितहाटक कांति कलेबर, गर्भितमारकमारम, सखे गर्भितमारकमारम। जो भौरे के मधुर गुंजान से अनुरंजित सौंदर्य सुगंधित मालती पुष्पों की माला से जो सुशोभित हैं, मधुकर रंजित मालती मंडित, मधुकर रंजित मालती मंडित, चितघन कुंचित केशम, हो सखी जित घन कुंचित केशम, तिलक विनिंदित
स्वसधार रूपक तिलकाभिनिन्दित ससधार रूपक भुवन मनोहर वेशम भुवन मनोहर वेशम। भुवन को, समस्त भुवन को मनोहर करने वाले वेश है। सखे कालाय गौरमुदारम। हे सखे, परम औदार्यमयी लीला का प्रकाश करने वाले, अपनी अंग कांति से तपाते हुए स्वर्ण कांति का तिरस्कार करने वाले और करोड़ों कामदेव के सौंदर्यों को भी मात कर देने वाले, लज्जित कर देने वाले, ऐसे हमारे श्री सच्चिनंदन गौर हरि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मधुर नाम, रूप, गुण और लीलाओं का तुम भजन करो, तुम गान करो, कीर्तन करो। जो भंवरों के मधुर गुंजान से अनुरंजित सौंदर्य सुगंधित मालती की पुष्पों से, मालती पुष्पों से बनी हुई बड़ी सुंदर मालाओं से जो सुशोभित हैं और जिनके जो काले काले घुंघरले वाल हैं, केश पात्र हैं, बड़े सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण की, महाप्रभु की केश पात्र कैसे हैं? बोलते हैं काले काले घुंघरले, बड़ा सुंदर भंवरे के भांति दिखते हैं। दूर से देखो तो भगवान के सिर के ऊपर में करोड़ों भंवरे बैठे हुए हैं। इतने सुंदर शोभा, काले काले घुंघरले, ऐसे घुंघरले केश की शोभा कैसी है? मानो कि भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के काले काले घुंघरले केश पात्र का शोभा इस प्रकार मानो कि जैसे काले बादल की छटाओं की भांति पराभूत करती हुई विद्यमान है। और तिलक अभिनिंदित, और भगवान की जो तिलक है, मानो जिनकी तिलक की शोभा भी शशधर की शोभा को भी तुच्छ बना देती है। और जिनकी सौंदर्य वेशम अर्थात जिनके सौंदर्य वेश वस्त्र, मानो कि भगवान के सुंदर सुंदर जो वस्त्र, वे वस्त्र त्रिभुवन के मन को भी हरण कर देने वाला है। हे सखे, तुम उन गौर सुंदर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौर हरि के माधुर्य नाम रूप गुण लीलाओं की गान कर, भजन कर। और भगवान की मुस्कान कैसे है? बोलते हैं कि मंद मंद मधुर मुस्कान, सबके दुखों को हरण कर देने वाली, सबको आनंद प्रफुल्लित चित्त कर देने वाली ऐसी मंद मंद मुस्कान मानो सबका दुखों को हरण कर देता है। मधुर मधुरा स्मित लोभित तनुवृत मनोपम भाव विलासम। हो निधुवन नागरी मोहित मानस, निधुवन नागरी मोहित मानस। विकथित गुगद गदभासम
विकथित गद गदभासं सखे कालय गौरमुदारम्। मानो जिनके मंद मंद मधुर मुस्कान और अनुपम भाव रूपी विलास के द्वारा निखिल देहधारी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो वंचित हो जाए, इसलिए निखिल देहधारियों को लुब्ध कर देने वाली है। मानो कि ऐसे मनोहर है, ऐसे मोहिनी वह मंद मंद मुस्कान है, आप सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। पत्नी पुत्र परिवार घर द्वार वेद धर्म मर्यादा सब कुछ भूल करके, समाज धर्म आदि सब कुछ भूल करके उनके पीछे 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 बाबरियों की भांति चलते रहेंगे, बस और कुछ नहीं। केवल एकमात्र सांवरे सलोना उन्हीं का ही दर्शन होगा और उन्हीं का ही आनंद में मग्न होकर उनके पीछे पीछे ही भागते रहेंगे। जैसे हमारे ब्रज की गोपियां, सबका मन को हरण कर देने वाले उनका मंद मंद मुस्कान, अनुपम भाव रूपी विलास, और हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जिनके अंतःकरण श्रीमती श्यामाजू की अर्थात श्री राधा रानी के उन्नत उज्ज्वल रस प्रेम में भावित है, जो उक्त दशा में प्रेममयी गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद करते हैं। हे सखे, हमारे श्रीमन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार का रूप है, इस प्रकार का गुण है उनका, इस प्रकार का लीलाएं हैं और ऐसी नाम है जिनका नाम लेने मात्र से भवसागर से तर जाएंगे। किसी समय यदि समय मिलेगा तो ब्रज की रस की कथा भी सुनाएंगे, परंतु अभी तो तत्व के विषय में चल रहा है। तो इस प्रकार आनंद में पितामह भीष्म बड़े मग्न होते थे और भगवान का स्तुति करते थे। इस प्रकार वैसे ही पितामह भीष्म को युद्ध में तुरगरज अर्थात तुरगरज का अर्थ है घोड़ों की टापों से उत्तिष्ठ, अर्थात जो घोड़ों की टाप है वो टापों से जो उड़ती हुई रज श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की अभिवृद्ध बढ़ाती हुई, अभिवृद्ध करती हुई प्रतीत हो रही है। और सौंदर्य वस्तु में कुछ भी असुंदर नहीं है, सर्वत्र ही सर्वत्र सौंदर्यमयी है। यद्यपि धूल तो धूल होते हैं, वो क्या सुंदर रहेंगे, स्वयं तो सुंदर नहीं है, अपितु तथापि भगवान श्री कृष्ण के प्रशस्त सकोमल मुखमंडल से युक्त होकर उनकी सौंदर्यता में वृद्धि ही करती है। आभूषण चाहे जितने भी सौंदर्य हो, जितने भी सुंदर हो, जब तक आभूषण को धारण नहीं किया जाता है, आभूषण पहनने के बाद ही आभूषण का शोभा सुशोभित होता है। आभूषणकारी आभूषण को धारण करने के बाद ही उसका शोभा सौंदर्य होता है, उसका शोभा उसी में ही है। तो मट्टी जो है, धूल जो है, असौंदर्य होने पर भी भगवान की मुखकमल में सुशोभित होने के कारण उसका सौंदर्य अत्यंत बढ़ गया है, वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। सौंदर्य वृद्धि रथ के पहियों के लेकर अपने प्रति घावमान श्री कृष्ण के अस्त व्यस्त केश कलापों को, केश पात्रों को वे गोचारण के पश्चात रंभाती हुई तीव्र गति से अपने वासस्थली की ओर धावित गौओं के, दौड़ती हुई गौओं के पीछे धावमान भगवान श्री कृष्ण गौओं के पीछे दौड़ते हुए धावमान कृष्ण के बिखरे हुए केश पात्र मानो इस प्रकार दृश्यमान हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण के केश पात्र में काले कपी, काला कपी, कपी अर्थात भंवरा, काला कपी
भौरा की भांति देख रहे हैं। ऐसा दृश्यमान हो रहे हैं कि भगवान की केश पात्र में अनेक भौरे बैठे हुए हैं दूर से। अब बहुत ही सुंदर दर्शन, दिव्य दर्शन, मानो इस दर्शन को दर्शन करके, ऐसा दिव्य दर्शन को दर्शन करके पूरे संपूर्ण ब्रजमंडल प्रफुल्ल चित्त हो रहे हैं, माधुर्य रस में डूब रहे हैं। श्रमबारी अर्थात युद्ध भूमि में वेग पूर्वक पितामह भीष्म के प्रति धावित होने के परिश्रम से उनके मुखारविंद और श्री अंग से जो पसीने की बूंदें टपक रही है, वे भीष्म पितामह को श्री कृष्ण के कंदर्प युद्ध में श्रम के कारण, परिश्रम के कारण उत्पन्न श्वेत श्रम बिंदुओं की भांति गोचर हो रही है, अथवा इससे पितामह भीष्म के प्रति उनका वात्सल्य प्रकाशित हो रहा है। पितामह भीष्म देख रहे हैं, अहो निशितसरई ही, अर्थात मेरे तीक्ष्ण बाणों से विविध्यमान त्वच, अर्थात बाणों के द्वारा छिद्रित भगवान श्री कृष्ण के अंगों में जो रक्तिम चिन्ह विशेष उभर उठे हैं, वे मानो कंदर्प रस में आविष्ट कांत के अंगों में अपनी प्रगल्भ कांता के दंताघात से, दांत से जो आघात किया जाता है, दंताघात, दंताघात से उत्पन्न चिन्ह विशेष है। यह गीत गोविंद में देखा जाता है। यह बहुत उच्चा लेवल का हरिकथा, उसके अंदर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बाहर बाहर से ही जा रहे हैं। जैसे किसी किशोर प्रियतमा के द्वारा अपने वाणी से कोटि गुण अधिक प्यारे अपने प्रियतम को औद्धत्यवशतः नख, दांत घात, दंताघात जो दांत में और नखुन में घात किया जाता है। जो लड़का लड़की प्रेम किए होंगे, उनके मध्य में अगर लड़ाई हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, तो उन्हें पता होगा दांत में और नखुन में कैसे प्रेम से घात किया जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नख और दंताघात करने पर भी उस किशोरी को प्रेम शून्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो नख भी अगर घात करेगी या दांत में भी घात करेगी अपना प्रियतम को, वो तो प्रेम से ही करेगी कि तुम इतना लेट क्यों किया आने में मेरा पास, मेरे को इंतजार करा दी। वे प्रेम करती है तो प्रेम से ही प्रेम करती है, और नखून से भी घात करती है तो प्रेम से करती है, और दांत से भी घात करती है तो भी प्रेम से करती है। उसका तो सभी प्रेमी है, उनकी प्रेम में अभाव नहीं होती है प्रियाजू की। उनको, उन किशोरी को प्रेम शून्य नहीं कहा जा सकता है, वे प्रेम ही है। वैसे ही युद्ध में उन्नत मुझे भी प्रेम शून्य नहीं समझना चाहिए। यह पितामह भीष्म स्वयं कहते हैं। भगवान का साथ में जितने भी देर युद्ध हुआ, पहिए उठा करके पितामह भीष्म को मारने गए तो मानो भगवान का प्रतिज्ञा तोड़ दिए। अर्थात भगवान भक्त वत्सल है, अपना भक्तों के लिए स्वयं अपना प्रतिज्ञा तक को भी तोड़ देते हैं। भगवान में इतना प्रेम है भक्तों के प्रति। तो ये प्रेम नहीं तो क्या है? भगवान के हाथ में यदि बाण मारा, तीक्ष्ण बाण मारा, घात किया, तो वह भी भक्त एक प्रिया प्रियतम, अर्थात मानो कि पितामह भीष्म एक गोपी है और भगवान श्री कृष्ण गोप कुमार है। एक प्रिया है, एक प्रियतम है। प्रियाजू से मिलने के लिए स्थान अनुकूल ना होने के चलते, प्रिया प्रियतम से मिलने के लिए स्थान अनुकूल, इतना सारा लोग है तो कैसे मिलेंगे? तो प्रिया प्रियतम को क्या करती है? नखुन के द्वारा चलो उधर
चलो उधर, करती है ना। तो इसी प्रकार ही मानो कि भगवान श्री कृष्ण को इंगित कर रहे हैं अपना बाणों के द्वारा। जैसे मानो प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण में जब विरह होता है तो कृष्ण हमेशा मनाते हैं ठाकुर जी को, राधा रानी को, ठाकुर रानी को। मानने पर जब नहीं मानती है राधा रानी, मनाने पर भी जब नहीं मानती है तो ललिता विशाखा दोनों मिल करके समझाती हैं, तब जा करके मिलन होता है। तो इसी प्रकार भगवान और पितामह भीष्म के मध्य में जो मिलन की युद्ध हो रहा है, प्रतिज्ञा भंग की युद्ध हो रहा है और प्रतिज्ञा का रक्षा का युद्ध हो रहा है। यहां पर दो चीज है, एक प्रतिज्ञा भंग हो रहा है, एक प्रतिज्ञा का पालन हो रहा है। पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए, उनका प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए भगवान अपना प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं, अर्थात स्वयं से ज्यादा प्रेम भगवान अपना भक्तों से कर रहे हैं। दोनों का जब मान रूपी युद्ध हो रहा है तब अर्जुन जाकर के भगवान का चरण पकड़ करके भगवान को मना रहे हैं कि प्रभु मान जाओ, युद्ध मत कीजिए, मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा, प्रभु युद्ध मत कीजिए। आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हम ऐसे ही करेंगे, परंतु युद्ध मत कीजिए। तो इस प्रकार भगवान की प्रेम भक्त के साथ और भक्त का प्रेम भगवान के साथ, भगवान सदैव कहते हैं अहम भक्त पराधीन, में भक्त के अधीन में रहता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, जो मेरा जिस प्रकार भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार भजन करता हूँ। जो मेरा एक बार नाम ले लेता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ता हूँ, चाहे इस जन्म हो चाहे 10 जन्म में भी उसको मैं अपना पास ले आता हूं, लेकिन उसको मैं अपने से अलग नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा नाम लिया है, मुझे प्रणाम किया है, मेरा दर्शन किया है। कंबा दयालु है भगवान, बहुत दयालु है। ऐसी भगवान की चरण कमल में आज अपना वाणी को अर्पित करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल हम लोग आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्त की चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्त ऐसे ही कृपा बनाए रखें हमारा ऊपर, ये दास के ऊपर, और हम सभी के ऊपर में भगवान का कृपा बना रहे। कितने मुसीबत, कितने बड़े बड़े बीमारियां भी नष्ट हो जाएगा भगवान का भजन करने से। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े वायरस जो आया उसमें जो अभक्त लोग नहीं चले गए, परंतु भक्त कोई नहीं गया। अरे वृंदावन में तो कोई वायरस प्रवेश भी नहीं किया। भक्त हमेशा निर्डर होकर के भजन करना चाहिए कि हमें क्या डरना है, हमारा रक्षक है भगवान श्री कृष्ण। भय किस चीज की है? अभय चरणारविंद का भजन करने के बाद भी भय होता है? कोई भय नहीं होता है। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदरी, जिनकी चरण कमल अभय को प्राप्त करने वाला, भय भी भयभीत हो जाता है उनका चरण कमल को दर्शन करके। तो उनका चरण कमल का हम सब भजन कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ का डर है? कोई डरने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा। सब भजन कीजिए, साधन कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति नहीं करेंगे तो भय आएगा, भक्ति करेंगे तो कदापि भय नहीं आएगा। आप सभी शुद्ध भक्त तो भजन करते हैं, हम देखते हैं बहुत अच्छा श्रवण करते हैं आप लोग सब कोई, बहुत अच्छा है। इस चीज़ को, इस हरि कथा को सर्वत्र वितरण कीजिए। इसके माध्यम से और भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सबको सुनाइए, सबको बोलिए सुनने के लिए। कम से कम कान में थोड़ा सा भी यदि कथा पड़ जाएगा तो उनका अंतःकरण सिद्ध हो जाएगा। भक्त का बाह्य भाव को मत देखिए, अंतःकरण में उसका कैसा भाव है उसको देखिए। हमारा यह शरीर गोलोक नहीं जाएगा, वृंदावन नहीं जाएगा। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा आत्मा वृंदावन जाएगा। स्वरूप गठन होगा इस भजन के साधन के द्वारा। ये शरीर केवल साधन का माध्यम है, भक्ति प्राप्ति का माध्यम है, भगवत प्राप्ति का माध्यम है। ये नौका के समान ही ये शरीर कुछ समय के लिए ही मिला है, बस इसका समय सीमित है। उसके बाद फिर पता नहीं किस जन्म में, पिछले अगले जन्म में क्या जन्म होगा, किस योनि में जाएंगे,
हमारा चिंतन, हमारा स्मरण हमें ले जाएगा योनियों में। भजन करते 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 लेस मात्र भी यदि कोई अभाव रह जाता है, आसक्ति यदि धन के प्रति हुआ या पुत्र के प्रति हुआ या घर में पालते हुए जानवर के प्रति या पक्षियों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति हुआ, भगवान को छोड़कर फिर यहीं पर ही रह जाना है, फिर अन्य अन्य योनियों में प्रवेश करना है और दुख कष्ट को सहना है। तो इसलिए अंते भगवत स्मृति, नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मृति, भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का ही स्मृति होना चाहिए। इसलिए निरंतर भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए, भगवान का रूप, लीला, गुण, नाम आदियों का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, नाम जप निरंतर करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना चाहिए, साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर हरि कथा श्रवण करना चाहिए। इसी से ही हमारा कल्याण है। श्रवण मंगलम, श्रवण करने से मंगल होता है। आप सभी शुद्ध भक्त ऐसे ही भगवत कृपा से भगवान का सेवा करते रहिए, कथा को सर्वत्र वितरण करते रहिए। यही भगवान का असीम कृपा समझकर आज यही वाणी को विराम करते हैं। किसी प्रकार का वाणी में त्रुटि हुई हो, आप सबकी चरण कमल में क्षमा प्रार्थना। आप सब अपना बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे, दंडवत प्रणाम।